नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। आज के अंक में तमाम खेल जगत की खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ मोना पार्थसारथी। मोना जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सभी श्रोताओं को नमस्कार। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 7 विकेट से हराया। विजय हजारे ट्रॉफी में वैभव और रोको की धाक, तीनों ने खेली बेहतरीन शतकीय पारी। विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश विश्व रैपिड और ब्लिट्ज प्रतियोगिता में चुनौती पेश करेंगे। और हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष एकेडमी चैंपियनशिप में नामधारी 11 ने की जीत के साथ शुरुआत। चर्चा की शुरुआत करते हैं क्रिकेट से। विशाखापट्टनम में खेले गए दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 7 विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने भारत को 129 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में भारत ने 3 विकेट के नुकसान पर 12वें ओवर में ही यह लक्ष्य हासिल कर लिया। सफाली वर्मा को ताबड़तोड़ 69 रन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 2-0 से आगे है। तीसरा T20 मुकाबला 26 दिसंबर को खेला जाएगा। जिस प्रकार का प्रदर्शन शेफाली का रहा था वर्ल्ड कप के फाइनल में, उसी को दोहराया उन्होंने, उसी लय को बरकरार रखा है वाकई में। और बहुत ही जबरदस्त वर्ल्ड कप में भी जैसे आपने देखा होगा कि शुरुआती मैचों में शेफाली थी नहीं, वो प्रतिका रावल के इंजर्ड होने के बाद उन्हें टीम में शामिल किया गया। और जिस तरह से जो सबसे क्रूशियल मुकाबला था उसमें जो उनका प्रदर्शन था उससे जरूर उनका आत्मविश्वास कई गुना बड़ा होगा। और उसकी ही एक झलक हमें यहाँ देखने को मिली, जिस तरीके की बल्लेबाजी उन्होंने की है। लेकिन यहाँ पर भारत के गेंदबाजों को भी श्रेय देना होगा इस जीत का, क्योंकि एक समय में श्रीलंका जब चामरी आटापट्टू खेल रही थी तो लग रहा था कि बहुत खतरनाक बल्लेबाज हैं और अपनी लय में होने पर बहुत बड़ा स्कोर बना सकती हैं। तो जिस तरीके से स्नेह राणा ने उनको आउट किया, और स्नेह राणा भी यहाँ पर इंजरी रिप्लेसमेंट के रूप में खेल रही थी, तो वहां से जब स्पिनरों का शिकंजा कसता गया, चाहे वो वैष्णवी हो जिनका ये पदार्पण दूसरा मैच है, पदार्पण श्रृंखला है, और श्री चरणी ने फिर वो वर्ल्ड कप में जो उस विश्व कप की खोज जिसको कहा जा रहा था श्री चरणी, वही प्रदर्शन उनका जारी रखा। तो ओवरऑल एक बहुत अच्छा, जेमिमा रॉड्रिक्स बहुत ज्यादा बड़ी पारी नहीं खेल पाई, लेकिन एक अच्छी साझेदारी उन्होंने निभाई वहां पर, क्योंकि स्मृति जल्दी आउट हो गई थी। तो एक ओवरऑल जो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे विश्व कप करीब आ रहा है, एक इकाई के रूप में जब भारतीय टीम जिस तरीके से खेलती जा रही है, और जब एक खिताब, एक आईसीसी ट्रॉफी आपके पास आती है, तो उस टीम का आत्मविश्वास का जो लेवल होता है वो एक अलग ही होता है। तो वो हमें पूरा भारतीय टीम में देखने को मिल रहा है। और जब से जेमिमा ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो प्रदर्शन किया, उसके बाद से लगातार वो अच्छा करी। पहले मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच बनी थी, और दूसरे में भी ताबड़तोड़ 15 गेंद पर 26 रन की अहम पारी खेली उन्होंने। बिल्कुल। और अभी जो लीग शुरू होने वाली है, वुमेन्स लीग, प्रीमियर लीग में, उसमें दिल्ली कैपिटल्स की उनको कैप्टन भी बनाया गया है उसी सारे प्रदर्शन को, और जिसकी उन्होंने जगह ली है, मैग ग्लैनिंग की जगह वो कैप्टन बनी। तो बहुत ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, और जिसको कहते हैं ना टीम का एक्स फैक्टर जो है वो जेमिमा साबित होती है। पूरे विश्व कप में उन्होंने जिक्र भी किया था कि वो एंजाइटी से जूझ रही है, कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स उनको आ रही है, कुछ ब्लॉकेज है, लेकिन फिर उन सबसे उबरते, सबसे पहली बात तो इस बारे में बात करना। हर खिलाड़ी इस तरह की चीजों से जूझता है। अब ऑफ लेट हम सुनने लगे हैं, लेकिन उसको एक सार्वजनिक मंच पर उसको स्वीकार करना, और फिर उससे उबर कर बड़े मैच में उस तरीके का प्रदर्शन करना कि आप टीम को खिताब दिलाने में सबसे अहम खिलाड़ी साबित हो रहे हैं, तो ये मानसिक दृढ़ता का सबूत देता है कि कम उम्र में भी ये खिलाड़ी मानसिक रूप से कितनी मजबूत है। और अगर हम भारतीय गेंदबाजी, जैसे आपने बताया वैष्णवी का पदार्पण रहा, श्री चरणी है और फिर स्नेह राणा, तो लगातार जो भारतीय गेंदबाजी है वो हमेशा ही सशक्त तरीके से परफॉर्म करती है, और जो अपोनेंट होती है उनको कम स्कोर पर ही रोक देती है। बिल्कुल। देखिए, दीप्ति शर्मा जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थी वर्ल्ड कप में, वो नहीं खेल रही हैं इस टूर्नामेंट में, इस सीरीज में चोट के कारण। स्नेह राणा उनकी जगह आई। तो चाहे स्पिनर हो, चाहे फास्ट बॉलर हो, क्रांति गौड़, रेणुका सिंह ठाकुर, हमने सबको देखा जिस तरीके से फास्ट बॉलर्स का भी प्रदर्शन था, और स्पिनर श्री चरणी की आपने बात की, दीप्ति शर्मा की आपने बात की, स्नेह राणा की आपने बात की। तो ओवरऑल जो मैं बार बार कह रही हूँ कि टीम संयोजन बहुत जबरदस्त
लग रहा है हर खिलाड़ी अपने दिन पर मैच जिताने में सक्षम है, तो ये एक चैंपियन टीम के लक्षण है। और जो एक इनविंसिबिलिटी का ऑरा, हम हमेशा ऑस्ट्रेलिया की बात करते थे कि एक अपराजय टीम है, इसको हराना बहुत मुश्किल है। अब मुझे लगता है कि वो समय आ गया है कि भारतीय टीम के बारे में लोग ये बात करेंगे कि ये इतनी मजबूत टीम है कि इसका कोई भी खिलाड़ी मैच जिता सकता है। तो वो सारे लक्षण इस टीम में नजर आने लगे हैं। और उधर विजय हजारे ट्रॉफी में बिहार के वैभव सूर्यवंशी ने पुरुष लिस्ट ए क्रिकेट में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ सबसे तेज 150 रन बनाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया। वैभव ने दक्षिण अफ्रीका के AB डिविलियर्स को पछाड़ते हुए ये आंकड़ा 59 गेंद में ही हासिल कर लिया। वर्ष 2015 में एक दिवसीय विश्व कप के दौरान डिविलियर्स ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 64 गेंद पर 150 रन बनाए थे। उधर दिग्गज विराट कोहली ने आंध्र प्रदेश के विरुद्ध 101 गेंद पर 131 रन बनाए। वहीं रोहित शर्मा ने सिक्किम के खिलाफ 18 चौके और 9 छक्कों की मदद से 94 गेंद पर 155 रन की शतकीय पारी खेली। वैभव, अगर हम सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल को छोड़ दे तो लगातार अच्छा प्रदर्शन करते नजर आए। बिल्कुल, और सिर्फ यहीं से नहीं, पिछले IPL से आप देखिए जिस तरीके से सुर्खियां उन्होंने बटोरी थी। लेकिन उल्लेखनीय बात यह है कि वो वन मैच फ्लूक नहीं था या एक टूर्नामेंट फ्लूक नहीं था, लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे। एशिया कप में भी एक फाइनल को छोड़कर बाकी पूरे टूर्नामेंट में उनका प्रदर्शन अच्छा रहा। तो कम उम्र में काफी परिपक्व है और बहुत कुछ क्रेडिट जाता है जिस बैकग्राउंड से वो आते हैं और जुनून लेकर आए हैं जो खेलने का। तो मुझे लगता है कि इस तरीके के खिलाड़ियों को देखकर ये उम्मीद बनती कि भारतीय क्रिकेट का जो भविष्य है, हमारे पास इतना बड़ा पूल स्ट्रेंथ है कि हम एक समय पर 2 या 3 टीम खड़ी कर सकते हैं। तो ये साबित करता है कि कितना अच्छा हमारा जो पूरा एक सिस्टम है और जिस तरीके से नई प्रतिभाएं सामने आती है। वैभव सूर्यवंशी उसका पूरा उदाहरण है। एक तरफ आपने युवा खिलाड़ियों की बात की, दूसरी तरफ दिग्गज जो खिलाड़ी जिन्होंने विश्व पटल पे अपना नाम बनाया हुआ है। डाइवर्सिटी देखिए आप कि आप रोहित और विराट की बात करें। रोहित 7 साल बाद खेल रहे हैं लिस्ट ए क्रिकेट और विराट 15 साल बाद खेल रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि जयपुर में सवाई मानसिंह स्टेडियम में सुबह 8 बजे से स्टेडियम के बाहर भीड़ लगी हुई थी और जिनको मौका नहीं मिला वो छत पर जाकर देख रहे थे। और सिर्फ एक व्यक्ति के कारण, वो था रोहित शर्मा, और उन्होंने पूरा मनोरंजन किया। जिस तरीके से जो उनके ट्रेडमार्क शॉट्स हैं वो लगाए। हालांकि सामने जो टीम है सिक्किम, उसका आक्रमण उतना मजबूत नहीं था, लेकिन मैं देख रही थी कि बाद में मैच के बाद जो सिक्किम के कप्तान थे इतने भाव विभोर थे कि रोहित शर्मा के साथ खेलने को मिला। तो जो भी बॉलर्स थे जिन्होंने उनको गेंदबाजी की, उनके लिए भी एक लाइफ टाइम अचीवमेंट था। अब ना तो रोहित शर्मा को कुछ किसी को साबित करना है और ना ही विराट कोहली को किसी को कुछ साबित करना है, लेकिन दोनों ने आज शतक लगाए और जिस अंदाज में शतक लगाए। हालांकि दोनों को 2-2 बार जीवन दान भी मिले पारी के दौरान, लेकिन आप देखिए कि 2027 वर्ल्ड कप की लगातार बात होती है कि ये दोनों उसमें खेलेंगे या नहीं। अब इस तरीके का फॉर्म है और डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेल रहे हैं और रन भी बना रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अगर यही फॉर्म उनका जारी रहा तो कोई उनको रोक सकता है 2027 वर्ल्ड कप खेलने से। जी, और उधर श्रोताओं, विराट कोहली ने महान सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ते हुए लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज 16,000 रन बनाए। कोहली ने 330 पारियों में, वहीं सचिन ने 391 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की थी। चलते हैं शतरंज की ओर। विश्व रैपिड और ब्लिट्ज शतरंज प्रतियोगिता में विश्व चैंपियन डी गुकेश शिरकत करते नजर आएंगे। ये प्रतियोगिता 29 से 30 दिसंबर तक खेली जाएगी। कोनेरू हम्पी प्रतियोगिता में खिताब बचाने की कोशिश करेंगे। 5 बार के विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन, फेबियानो कारुआना, वेस्ली सो, रूस के ग्रैंडमास्टर इयान नेपोमनियाची और भारत के आर प्रज्ञानंदा, अर्जुन एरिगेसी और निहाल सरीन भी ओपन वर्ग में स्पर्धा करते नजर आएंगे। ये वर्ष उतना खास रहा नहीं डी गुकेश के लिए। बिल्कुल, बहुत ही खराब रहा। जिस तरीके के वो खिलाड़ी हैं, प्रज्ञानानंदा से टाटा स्टील में शुरुआत में हार गए थे, उसके बाद लगातार खराब ही प्रदर्शन उनका रहा है। और अभी अगले साल चैलेंजर टूर्नामेंट जो उनको चैलेंज देने वाला सामने जब आएगा तो उनके लिए ये बहुत अच्छा सुनहरा मौका है कि बड़े बड़े खिलाड़ी, मैग्नस कार्लसन हो, वेस्ले सो हो, फेबियानो कारुआना, जितने बड़े खिलाड़ी शतरंज में है वो सब भाग ले रहे हैं। तो यहाँ पर वो उस खराब फॉर्म को इस नए साल में अलविदा कह सकते हैं। और ये रिकॉर्ड है कि भारत के 29 खिलाड़ी ओपन वर्ग में इस बार भाग ले रहे हैं। तो ये साबित करता है कि जो विश्व शतरंज में जो भारत का दबदबा है वो कितना जबरदस्त है।
और अगर हम इनकी भी बात करें, जैसे आपने कहा कि 29 खिलाड़ियों का रिकॉर्ड, इसमें महिला वर्ग में 13 खिलाड़ी हैं। और एरिगेसी की भी बात करें तो उनके पास एक मौका था कैंडिडेट्स टूर्नामेंट को में अपना बनाने का, लेकिन वो भी गोवा में वो चूक गए इससे। बिल्कुल जी। वर्ष 2025 भारतीय हॉकी के लिए एक यादगार वर्ष रहा। भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम ने एक बार फिर विश्व पटल पर देश का परचम लहराया। एक नजर भारतीय हॉकी इस वर्ष एशिया कप के फाइनल में साउथ कोरिया को 4-1 से शिकस्त देकर खिताबी मुकाबला अपने नाम किया। टीम ने 8 साल बाद ये प्रतियोगिता जीतकर भारत का मान बढ़ाया और हॉकी में फिर से वर्चस्व हासिल किया। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने विश्व कप 2026 के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। वहीं देश की बेटियों ने इस साल हुई एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता में भारत को रजत पदक दिलाया। भारत को फाइनल में चीन के हाथों 1-4 से शिकस्त झेलनी पड़ी। इससे पहले महिला टीम ने साल 2004 और 2017 में खिताब अपने नाम किया था। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया में आयोजित सुल्तान जोहोर कप में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। भारत 5वीं बार इस प्रतियोगिता में उप विजेता बना, जबकि 2 बार टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। जर्मनी में खेले गए पुरुष FIH हॉकी जूनियर विश्व कप के 14वें संस्करण में भारत ने अर्जेंटीना को 4-2 से मात देकर कांस्य पदक जीता। इसी के साथ भारत ने 9 साल बाद मेडल का सूखा समाप्त किया। इस वर्ष खेल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिग्गज हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। मेजर ध्यानचंद की गोल करने की कला ऐसी थी कि लोगों को अपनी आंखों पर यकीन न हो। मेजर ध्यानचंद के बारे में कहा जाता है कि मेजर ध्यानचंद के खेल कौशल से अचंभित विदेशियों ने उनकी हॉकी स्टिक तक की जांच की, कहीं इसमें चुंबक तो नहीं लगी। मैंने देखा है वहाँ के हॉलैंड के अंदर और जर्मन के अंदर जिस वक्त हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए जाते थे ग्राउंडों पर, तो उनके टेलीविजन वगैरह, फोटोग्राफ्स वगैरह स्लो मोशन और फास्ट मोशन लेने के लिए हमारे पीछे पीछे लग जाते थे। लेकिन हम लोग खिलाड़ी थे, हमको इन बातों का जरा सा भी ख्याल नहीं होता था कि क्या है। एक फोटो मांग लेते थे, बाकी वो अपना सीक्रेट हर एक चीज लड़कों को सिखाने के लिए खींच लेते थे। भारतीय हॉकी ने 2025 में अपने 100 वर्ष भी पूरे किए। 7 नवंबर 1925 को इंडियन हॉकी फेडरेशन का गठन किया गया था। शताब्दी समारोह नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आयोजित किया गया। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि सरकार खिलाड़ियों को हर बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। ओलंपिक में हॉकी के माध्यम से हमने दुनिया को दिखाया है कि भारत खेलों में किस प्रकार प्रतिनिधित्व कर रहा है। मैं हॉकी के 100 के अवसर पर मेरे देश के वर्तमान में खेल रहे एथलीट को वादा करता हूँ, मोदी गवर्नमेंट संसाधन की आपके लिए कोई कमी नहीं रहने देंगे। खेलने की जिम्मेवारी आपकी है। जज्बे के साथ, उत्साह के साथ देश का गौरव बढ़ाने के लिए आप खेले और देश और दुनिया में भारत का झंडा और भारत का परचम लहराए। इन 100 वर्षों में भारत ने 13 ओलंपिक पदक अपने नाम किए, जिनमें 8 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल हैं। इस पूरी अवधि में भारत ने हॉकी विश्व कप और हॉकी एशिया कप जैसे बड़े टूर्नामेंट जीतकर अपना दबदबा बनाए रखा। उम्मीद करते हैं कि आने वाले नए साल 2026 में भारतीय हॉकी टीम विश्व पटल पर अपनी मौजूदगी और भी मजबूती से दर्ज कराएगी। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स केयर। क्या कुछ उम्मीदें होंगी आने वाले वर्ष में? देखिए, ये 2026 भारतीय हॉकी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो विश्व कप है जो 1975 के बाद से हम आज तक नहीं जीत पाए हैं। वहां पर जरूर कोशिश करेंगे कि वो सूखा खत्म हो और उसके बाद तुरंत 15 दिन में एशियन गेम्स हैं। एशियन गेम्स के जरिए ओलंपिक लॉस एंजलिस का सीधे टिकट कटाना भारतीय टीम के निशाने पर होगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण साल है, 100वां साल है ये भारतीय हॉकी का। इस साल का प्रदर्शन मिला जुला रहा है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अगले साल जो है वो प्रदर्शन में सुधार होगा। जी। और उधर हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष एकेडमी चैंपियनशिप में नामधारी 11 ने SGPC हॉकी एकेडमी के खिलाफ 2-1 से जीत हासिल की। उधर राउंड ग्लास पंजाब हॉकी क्लब एकेडमी ने सैल्यूट हॉकी एकेडमी के खिलाफ 18-1 से जीत दर्ज की। इस प्रतियोगिता में सभी टीम अपने अपने पूल में राउंड रॉबिन फॉर्मेट में मुकाबला करेगी। मुकाबला जीतने वाली टीम को 3 अंक जबकि ड्रॉ पर 1 अंक मिलेंगे। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताज़ा खेल खबरों के साथ। मुन्ना जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद। शुक्रिया। और श्रोताओं, इसी के साथ स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।